शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिसने जीवन में नाम का आश्रय लिया है, जिसने जीवन में भगवान का आश्रय लिया है ना, उसका जीवन कितना क्रांतिकारी होता है देखना है। तो सुनो, वह प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनो। देव दैत्यों का युद्ध यह समय समय पे होते रहता है, प्रकृति है, अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति इनका आपस में वाद विवाद होते रहता है। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष, इसे भगवान ने वराह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। वराह रूप अवतार धारण करके समाप्त कर दिया और इस बात से उस हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा कि अरे उस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं भी उसे मार के बदला लूं। असुर ही ये दैत्य है, पर ये असुर और दैत्य लोग भी दूसरों को सिखाते हुए किस प्रकार से अच्छा उपदेश करते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे। जब हिरण्याक्ष चला गया तो परिवार वालों को ये हिरण्यकश्यप सांत्वना दे रहा है कि आप चिंता ना करो, ये तो होते रहता है, कर्मों का खेल है, ऐसा है वैसा है। इसने इतना सुंदर उपदेश किया है, दैत्य भी इतना सुंदर उपदेश देते पर आचरण में नहीं आते। भूतानां यः संवासः प्रपायामि वसुकृते दैवेनैकत्र नीतानां मुन्नीतानां स्वकर्मभिः। सब कुछ आप अपने कर्म के अनुसार होता है, आप चिंता ना करें। सब घर के लोग रो रहे हैं, उन्हें हिरण्यकश्यप समझा रहा है कि आप रो मत, सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। जगत अपने हाथ में नहीं, जीवन अपने हाथ में नहीं, इस प्रकार से नानाविध उपदेश कर रहा है हिरण्यकश्यप। अब यदि जीवन अपने हाथ में नहीं, सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है, अच्छा बुरा अपने साथ घटे, तो फिर बदला लेने की भावना क्यों है? बस यही फर्क है इन दैत्यों के विचार में और यथार्थ विचार। इसलिए हम जहां ऋषिकेश में वेदांत पढ़े, वहां के स्वामी जी यह कहते थे कि एक तो है यथार्थ वेदांत और दूसरा है आसुरी वेदांत। तो ये हिरण्यकश्यप उपदेश कर रहा है, इतना सुंदर उपदेश है, लगता है कि क्या कितना संत आदमी बोल रहा है। वैसे ही बात कंस की है, कंस ने भी एक जगह पे इतना सुंदर उपदेश किया है, 6 पुत्र मार दी वसुदेव देवकी जी के। अभी वो माया, योग माया जब हाथ से छूटी और वह सब विशाल दर्शन हुआ, तब वह डरा। वसुदेव देवकी जी को कारागार से जब छोड़ दिया तब कहा कि अभी आप दुख मत मानना, जो हो गया सो हो गया, वो तो अपने कर्मों का खेल है, वो तो कर्मों का फल है, कौन क्या कर सकता है। कंस कह रहा है, इसे कहते हैं आसुरी वेदांत। परिवार वालों की सांत्वना करता है और अंदर तो बदले की भावना है इस हिरण्यकश्यप कि बदला लेना है। अब होता यह है कि यह तपस्या के लिए जाता है, तपस्या के लिए जाता है और घनघोर तपस्या करता है ब्रह्मा जी की। अब तपस्या की बात ऐसी है ना कि तपस्या करने के बाद देवताओं को वर देना पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार कोई, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, जिस प्रकार कोई अच्छा छात्र हो चाहे बुरा छात्र हो, उसने यदि परीक्षा पास कर ली है तो उसे डिग्री मिलनी है। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका अगला उपयोग वो कैसा करे क्या पता, और उसे डिग्री मिलनी है, यह नियम है। उसी प्रकार कोई यदि तप करता है तो उसे फल देना, यह सृष्टि का नियम है। अभी ये असुर लोग, ये सब दैत्य लोग तप करते हैं, देवताओं को उन्हें देना पड़ता है फल। सृष्टि देवताओं के अधीन है, पर वह देवता भी
मंत्रों के अधीन होते हैं। और हम ये पंडित जी को क्यों प्रणाम करते हैं या क्यों उनकी सेवा करते हैं पता है? क्योंकि जगत भले ही देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र उन विद्वान तपस्वी उपासक ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए वह पूज्य होते हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है और हर असुर हर दैत्य यही मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे भाई मैं ही अमर नहीं हूं, मेरी आयु पूरी होने के बाद मुझे ही जाना पड़ता है, मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूं? अच्छा फिर आप ऐसा करो कि मुझे मेरी कुछ शर्तें मंजूर करो। अब बड़े चालाकी से दैत्य लोग मांगते हैं, पर याद रखना कितनी चालाकी कर लो भगवान से बच नहीं सकते। वह मांगता है कि नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर् न मृगैरपि। मैं अंदर न मरूं बाहर न मरूं, आकाश में न मरूं पृथ्वी में मरूं, कई बार मांग लेता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भगवान का पता है इसने जो भी वर मांगे हैं सभी वरों को सुरक्षित रखते हुए भगवान इसे समाप्त करेंगे। तथास्तु कह देते हैं, उसे वर दे देते हैं। हिरण्यकश्यप देवताओं पे आक्रमण करता है, बड़ा सर्वत्र सृष्टि में उसका राज्य हो जाता है। उसके 4 पुत्र होते हैं और 4 पुत्र होते हैं तो उसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। और संयोग की बात देखो, कैसी सृष्टि का विधान है, कैसा आश्चर्य है सृष्टि का। कभी कभी बहुत अच्छे परिवारों में भी एक आध बड़ा दुष्ट निकल जाता है, और कभी कभी बड़े दुष्ट परिवार में भी एक आध कोई अच्छा निकल जाता है कि पीढ़ियों तक नाम उजागर कर देता है। अभी यह दैत्य कुल है या आसुरी कुल है या राक्षसी कुल है, और इस कुल में भी प्रहलाद जी जैसे महाभागवत उत्पन्न हो, कैसे है उनके गुणों का वर्णन है। वास्तव में प्रहलाद चरित्र ऐसा है कि अपने बालकों को जीवन में वह सिखाना चाहिए। उनके गुणों का इतना अति सुंदर वर्णन है। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। कितने सद्गुण है। साधु संतों के प्रति विनम्र है, सभी सद्गुणों से युक्त है, निर्भय रहते हैं, स्थितप्रज्ञ रहते हैं। बचपन में जैसे सभी बालक चंचल होते हैं, खेल कूदने में अपना मन रमाते हैं, प्रहलाद जी उनका मन खेल कूद में नहीं रम रहा, उनका मन भगवान के ध्यान में रम रहा। कई समय मिल जाता है किसी पेड़ के नीचे बैठ के आके मूंद करके ध्यान कर रहे हैं। अभी ये बाकी के लोगों को लगता, बाकी के बालकों को लगता है ये प्रहलाद तुम्हें भी खेलता नहीं, ये हमारे साथ आता नहीं, पता नहीं ये कहीं बैठ जाता है आसन लगा के आंखें मूंद के। अच्छा अभी ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में कभी कभी अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं, कभी ध्यान करते करते आंखों से आंसू निकलते, कभी प्रसन्नता से हंस देते, कभी भगवान अपने से दूर न जाए इस डर से भयभीत हो जाते हैं। अब ये सब बाकी के बच्चे देखते हैं, उन्हें क्या समझ में आए कि उन्हें क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि इसे कोई प्रहलाद को कोई रोग हो गया। अब ये क्या बताए कि इन्हें कौन सा रोग हो गया है। उन्हें कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, उनके पीछे ग्रह लग गया, ऐसा वर्णन है। जिस प्रकार भूत लग जाता है वैसे यह ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? तो कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीता, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया।
जिस प्रकार से भूत लग जाते हैं वैसे भगवान भी लगते हैं। प्रहलाद जी जैसे परम भाग्यवान भक्तों को चलते फिरते उठते बैठते वह भगवत स्वरूप में, भगवत तत्व में हमेशा उससे संयुक्त होते, हमेशा उसमें डूबे रहते। होता यह है कि अब थोड़े बड़े हो गए, अब कुछ सीखने के लिए उन्हें गुरुकुल में डाला गया, पाठशाला में डाला गया। अब वह उनकी स्कूल दैत्यों की, तो उसमें क्या, दैत्यों के स्कूल में, आसुरों के स्कूल में क्या सिखाया? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। नेम कमाओ, फेम कमाओ, यही तुम्हारे जीवन का एम है, यही सक्सेस की व्याख्या है। बस नेम और फेम कमाना है, यही सक्सेस की व्याख्या, यही सिखाया जाता है। प्रहलाद जी को वह जो सिखाया जाता था वो पसंद नहीं आता था, पर फिर भी जो भी सिखाया जाता वह सबका सब वो याद रखते, और जब वो गुरुजी पूछते तो उन्हें सुना देते, जैसे कहते थे सुना देते, पर पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता था? क्या यह सुंदर वर्णन है भागवत में। हजारों साल पहले जो आसुरी शिक्षा जो दी जाती थी, कई जगहों पे आज भी वैसी दिखती है। यहाँ लिखा है, यत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रूवे नुपपाठ च न साधु मनसा मेनि स्वपरा सद्ग्रहाश्रय। अपना पराया, अपने के प्रति कट्टरता और पराये के प्रति द्वेष उसने सिखाया। ऐसे कई शिक्षा केंद्र, अब ये उस समय की बात है, पर आज भी ऐसे कई शिक्षा केंद्र है जहां पे उस संप्रदाय के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है और दूसरों के प्रति द्वेष सिखाया जाता है, विधिवत सिखाया जाता है। उनके धर्म शिक्षा केंद्र कहलाते हैं। ऐसे दुष्ट शिक्षा केंद्र भी चलते हैं आज, इसलिए प्रहलाद जी को पसंद नहीं आते थे। एक बार हुआ ऐसे कि हिरण्यकश्यप वहां आया और एक बार अपने गोदी में बिठा के अपने बेटे से पूछा, एकदा सुरराट पुत्र मंकरो मंकमारूप्य पांडव पप्रच्छकत्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवा। बेटा, तुम पाठशाला में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें क्या पसंद है बताओ जरा, क्या पसंद है बताओ पिताजी। हाँ बताओ। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनंगतो यद् हरिमाश्रयेत। छोटा 5 साल का बालक प्रहलाद कह रहा है, पिताजी मुझे तो यही पसंद है कि सब कुछ, सब चिंता छोड़ छाड़ के, मैं और मेरा छोड़ के जंगल में जाके भगवान का भजन करे, यह मुझे पसंद है। क्या इसने सिखाया तुम्हें सब? हिरण्यकश्यप कहता है कि ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहा है, सावधान रहो। शिक्षकों को कहता है, कोई बाहर का आके इनकी बुद्धि बिगाड़ रहा है। ऐसा कह के हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है। वहां के शिक्षकों को डांटता है कि कोई गलत शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वो शिक्षक कहते हैं कि महाराज गलत शिक्षा तो कोई देते नहीं, ये भगवान का नाम भी हमारे शिक्षा पद्धति में नहीं है, अपनी तो वही शिक्षा पद्धति है। पहले ग से गणेश जी पढ़ाते थे, वो निकाल दिया, ग से गधा पढ़ाते। भगवान का नाम भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल
धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। आसुरी विचार है, दैत्यों के विचार है, राक्षसों के विचार है। हिरण्यकश्यप चला गया, फिर कभी कई दिनों के बाद हिरण्यकश्यप आता है और प्रहलाद जी को पूछता है कि अरे प्रहलादानोच्यतान्तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेन तावतायुष्मन् यद शिक्षक गुरुर्भवा। तुम्हें तुम्हारे गुरुजी क्या पढ़ा रहे बताओ जरा, क्या तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और उसमें से तुम्हें क्या पसंद है बताओ जरा। अभी ये हिरण्यकश्यप चाहे जैसा हो, दैत्य हो, राक्षस हो, पर कम से कम ये अपने बालकों को समय समय पे पूछताछ करते रहता है, उनका अपडेट तो लेते रहता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। यह जानकारी तो लेता है कि अपने बच्चों का क्या चल रहा है। कहीं पर तो ऐसी हालत है महाराज, पिता को पता नहीं कि बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, जाके स्कूल में क्या कर रहा है, कोई ध्यान नहीं। और फिर हाथ से निकल जाने के बाद कहता है महाराज बच्चे तो हमारे कहने से बाहर हो गए, बिगड़ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय पे ध्यान देना आवश्यक है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा हिलालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु षोडशे पुत्रे पुत्रं मित्रवदाचरे। पहले 5 साल लालन करना, पर उम्र के 6 से लेके 15, ये जो 10 वर्ष का काल है, इसमें कठोर अनुशासन पूर्वक उन्हें संस्कार देंगे। अभी यह जो 10 वर्ष का काल है, 6 उम्र से लेके 15 तक, यहीं पे माता पिता गाफिल रहते हैं और फिर 16 साल के बाद उन्हें ध्यान में आता है कि अरे अब ये बिगड़ रहा है। अब समय जब चला गया तब अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होते। या हिरण्यकश्यप कम से कम अपने बालकों को समय समय पे पूछताछ तो करते रहता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है उनका। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो यही पसंद है कि 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। यहाँ पे प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया, पर किसे किया? हिरण्यकश्यप जैसे अपने दैत्य राक्षस पिता को। और जब गलत आदमी को उपदेश किया जाता है, अनधिकारी को उपदेश किया जाता है, तो क्या होता है उसका? पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता है, ये भक्ति की बात कर रहा है, यह मेरे शत्रु को उसका गुणगान कर रहा है। यह सुना मात्र और हिरण्यकश्यप चिढ़ गए, इसे दंड दो, ये भले ही मेरा पुत्र है पर इसे दंड दो, हिरण्यकश्यप कहता है। और महाराज प्रहलाद जी को बड़ी यातना दी जाती है। दिग्गजैर्दन्तशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिस्सन्निरोधैश्च गरधानैरभोजनैः। उन्हें हाथी के नीचे तुड़वाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें विषाली सांपों के कमरे में छोड़ा जाता है, उन पर तंत्र मंत्र के अभिचार प्रयोग करवाए जाते हैं। पर याद रखना, जो भगवान का भक्त है ना, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र उस पर काम नहीं करता। जो नित्य भगवान नाम जप करता है, नित्य भगवत चिंतन जिसके जीवन में है, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। यह बात हम स्वानुभव से कह सकते। मायाभिस्सन्निरोधैश्च, कई प्रकार से डराने का प्रयास किया, उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, जहर पिलवा दिया, पर जिसके जीवन में भगवान नाम का अमृत है, उसे जहर भी कुछ नहीं करता। बन गया अमृतमय
विष का भरा प्याला बन गया अमृतमय। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, ब्रज की नंद लाला, श्री राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा जी के जीवन में भी यह बात आई ना, विष का प्याला दे दिया, पर मीरा जी उसमें भी कृष्ण भगवान को देख रही है। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। दूर हुए सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम है। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन सी यातना नहीं दी प्रहलाद जी महाराज को, पर हर यातना से वह बाहर निकले। पर्वत से फेंका गया, ऊंचे पर्वत से, तो नीचे भगवान नारायण उस गिरते हुए डरने से बालक प्रहलाद को छीनिए, खोलते हुए तेल में डाल दिया, तेल ठंडा हो गया, तंत्र मंत्र उलट गए, विष अमृत बन गया, सांप शांत हो गए, हाथी शांत हो गए। जो भी पीड़ा देनी चाहिए कुछ काम नहीं आई। त्रस्त हो गया हिरण्यकश्यप,
अरे कुछ भी करो, ये मरता मरता तक नहीं। होलिका यह हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब बहन थी, उसने कहा अरे आप क्यों इतने परेशान होते हो? कौन बड़ी बात है एक छोटे बच्चे को मार देना? मैं कर देती हूँ बंदोबस्त। कैसे करोगी? अब वो फॉरेन रिटर्न थी, परदेश। उसने कहा मेरे पास अच्छी शाल है और वह जब शरीर पे होती है तब आग जला नहीं सकती। अपन ऐसा करते हैं, मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ, प्रहलाद को गोदी में बिठाती हूँ, चिता पे बैठती हूँ, तुम आग लगाओ, मुझे कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करते हैं। उस होलिका को विश्वास है उस शाल पे और प्रहलाद जी को विश्वास है शाम पे। उन्हें भी विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। चिता पे बिठा के आग लगाई गई, जोर से हवा आई, शाल तो उड़ गई, मासी जी चली गई, प्रहलाद जी शांत विराजे है, आग उनके लिए ठंडी हो गई। त्रस्त हो गया हिरण्यकश्यप। तो बाकी शिक्षकों ने कहा आप चिंता ना करें, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं अपन बाद में ठीक करेंगे। ऐसा सोच के फिर गुरुकुल में लाते हैं। अब गुरुकुल में लाते हैं तो प्रहलाद जी की जैसी दिनचर्या पहले चल रही है वैसी चल रही है। अब प्रहलाद जी अकेले भजन नहीं करते। अब प्रहलाद जी जब जब भी मौका मिले ना, तब तक सब बालकों को भी उपदेश करते हैं, बालकों को भी भगवान के संस्कार देते हैं। अब कई बार ऐसा होता कि वहां के शिक्षक षंड और अमर्क दैत्य शिक्षक जब प्राय बाहर जाते रहते हैं। अब ये सरकारी शिक्षक जो होते हैं उन्हें छुट्टी का कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए, सिखाना तो बहुत कम होता है और बाकी चीजें ही ज्यादा होती है। अब ऐसे ही ये बाहर घूमने गए थे तो उतने में प्रहलाद जी ने क्या किया, सब बालक प्रहलाद जी के आसपास गिरद आके बैठे। बालकों को प्रहलाद जी का आकर्षण लगता, भक्त का जीवन, भक्त का व्यवहार इस प्रकार से होता है कि लोगों को उसका आकर्षण होता है। सात्विक जनों को तो भी। अब बालक है तो बालकों को ये कितना शांत रहता है, इसका आकर्षण तो है। प्रहलाद जी के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रहलाद भैया हमें कुछ तुम सुनाओ, तुम हम में से बड़े हो, अब राजा के बेटे हैं, आखिर कुछ भी हो जाए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात बताता, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, पक्की बात। भगवान के भजन में ले जाओ। पर बालक कहते हैं कि प्रहलाद भैया हमने तो सुना था कि वो भजन वगैरह वो तो ऐसा बुढ़ापे में किया जाता है। एक तो हमारे इसमें दैत्यों में तो कुछ भजन वगैरह करते नहीं, पर जो भी करते हैं ना वो भी बुढ़ापे में वगैरह करने की चीज है। अभी तो अपन छोटे हैं, खेलना कूदना खाना पीना मौज मस्ती करना ये हमारी जीवनचर्या होती है, उसमें क्या दिक्कत है? प्रहलाद जी कहते हैं क्या रे, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है, यही बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा धोखा है। बचपन गया खेलने में, थोड़े बड़े होने के बाद प्रौगंडावस्था गई, पेट के लिए कुछ कमाने के लिए सीखने में, जवानी गई भोग विषयों में, प्रौढ़ावस्था गई कुछ सुरक्षित करने में, बुढ़ापा आया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर पीड़ा देने लग गया, कष्ट देने लग गया, शरीर में अब शक्ति नहीं रही। ऐसे बुढ़ापे में भगवान का भजन होता है क्या? अब जिसके घुटने दुख रहे उसका ध्यान घुटनों पे होगा या भगवान पे होगा? जिसका शरीर दुख रहा है, जिसका
जिसके शरीर में पीड़ा हो रही है उसका ध्यान उसके शरीर पे होगा कि भगवान पे लगेगा? ये बहुत बड़ा धोखा है कि भजन तो बुढ़ापे में होता है। अच्छा प्रहलाद भैया, फिर कभी करना चाहिए, कौन सा समय सही है? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद उवाच कौमार आचरी प्राज्ञ धर्मान भागवतान् दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतान्। भगवान के भक्ति का आश्रय लेना चाहिए मनुष्य को बाल्यकाल में, कुमारावस्था में, और जो समझदार है उसे लेना चाहिए। मतलब जो समझते हैं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करने की चीज है, याद रखना प्रहलाद जी कहते हैं कि वो अप्राज्ञ है, मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी। जो समझदार है वो तो यही समझेंगे कि कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मा भागवतान्। कुमारावस्था में, बाल्यकाल में भगवान के भक्ति के संस्कार जीवन में आ जाए। और भगवान के भक्ति के संस्कार जीवन में आना है ना, सभी अन्य सद्गुण भी उसके जीवन में आ जाते हैं, सभी मॉरल वैल्यूज उसके जीवन में आ जाती है। भगवान की सेवा की एक बार बचपन से जिसे आदत लग जाए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, पक्की बात उसके जीवन में सभी सद्गुण आने लगते। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने मुझे कौन सा भक्त प्रिय है इसकी जब चर्चा की, तो भगवान ने सभी सद्गुणों की वहां पे सूची रखी। गीता का 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, इसका कभी स्वाध्याय हुआ है? पढ़ा है पर याद नहीं है। अंत में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षण संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हर श्लोक के यहाँ से लेके हर श्लोक के अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यह गुण सद्गुण जिसमें है ना वो भक्त मुझे प्रिय है, भगवान बार बार कहते हैं। वह सद्गुण जिसमें है वह भगवान को प्रिय होगा, यह तो बात है ही। पर भगवान से प्रेम करने लग जाओगे ना तो वह सद्गुण भी आपके अंदर में आ जाते हैं। यह भी सिद्धांत बचपन से अपने बालकों को वह संस्कार दिए जाए, भगवान से प्रेम अनुराग की संस्कार दिए जाए। और हरिओम जी, वो संतुष्टम सततम योगी, वो बहुत सुंदर श्लोक है, आप उसको थोड़ा सा बता देते। यथावकाश व्याख्या करेंगे। एक एक सद्गुण बता रहे हैं भगवान वहां पे, जो संतुष्ट है, जो हमेशा युक्त है, भगवान से युक्त है, संतुष्ट सततं योगी, जो हमेशा संयुक्त है। यतात्मा, यतात्मा यह नियत आत्मा शब्द का समानार्थी है, जिसका जीवन संयत है, जिसका निश्चय से यथात्मा दृढ़ निश्चय, और जिसकी बुद्धि और जिसका मन मुझे अर्पित है ना, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। याद रखना, भगवान को आपसे क्या अपेक्षित है? भगवान को आपसे, भगवान आपका मन और बुद्धि मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यवहार में, संसार में, प्रपंच में आपको जो कार्य करना है आप उधर करो। आपको आप मुझे देह देने की आवश्यकता नहीं, आप केवल मन और बुद्धि मुझे दे दो। जगत को आपके देह की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखना। जगत को आपके देह की आवश्यकता है और भगवान को आपके मन बुद्धि की आवश्यकता है। आप व्यवहार में, प्रपंच में अपने घर वालों को, अपने निकट वालों को कहो कि मैं देह से तुम्हारे साथ, देह से आप में नहीं हूं, पर मेरा जो है ना मन आपके साथ, मेरी बुद्धि आपके साथ। घर वाले कहेंगे क्या करे उस मन बुद्धि का? हम तुम्हारा मन से तुम हमारे साथ हो
उस मन का हम क्या करेंगे? वो तो प्रैक्टिकल इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। जगत को आपके देह के व्यवहार की आवश्यकता है और भगवान को आपके मन बुद्धि चित्त के व्यवहार की अपेक्षा है। यही फर्क व्यवहार और परमार्थ में, उसी को भगवान उस श्लोक में बताते हैं। प्रहलाद जी महाराज वह भक्ति का बीज उन दैत्य बालकों में, असुर बालकों में बो रहे। यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् सदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरस्य। बड़ा प्रिय उपदेश है। प्रहलाद चरित्र ऐसी बात है, क्या बताएं। 7 दिन तो हम इस पे बोल चुके हैं। इतना सुंदर एक एक श्लोक जहां पे बालकों को उपदेश करते हैं। प्रहलाद जी ने जो अंत में स्तुति गाई नरसिंह भगवान को प्रकट होने के बाद, उसमें यह उपदेश तो बालकों के लिए, स्तुति यह प्रौढ़ों के लिए। वास्तव में प्रहलाद जी महाराज महाभागवत, कोई ये बालक, आप अवस्था का बालक मत समझिए। कोई परमार्थ में, अध्यात्म में, भक्ति में बालक होगा, कोई नया होगा, कोई छोटा होगा, कोई अज्ञानी होगा, कोई मूढ़ होगा, उससे लेके कोई ज्ञानी भी हो, तो उसके लिए, सबों के लिए प्रहलाद जी ने उपदेश, प्रहलाद जी का उपदेश सबको लागू पड़ता है। सबको जिनका उपदेश लागू पड़े, ऐसे व्यक्ति जगद्गुरु कहलाते हैं। ये उस तरह का उपदेश प्रहलाद जी बाल्यकाल में करते हैं। बड़ा सुंदर है, पर अपन संक्षेप से अभी उपदेश छोड़ के अपन मूल प्रसंग पे उसका स्पर्श करेंगे। प्रहलाद जी बालकों को उपदेश करा रहे हैं। उपदेश किया, नाम जप का महत्व बताया और कहा कि सुनो, अभी अपन जो है बढ़िया नाम संकीर्तन करेंगे। और ऐसा कह के जोर जोर से नाम संकीर्तन हो रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोर से नाम संकीर्तन हो रहा है। सब बच्चे, सब बालक झूमते हुए, गाते हुए, बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और उतने में वो गए हुए शिक्षक, वो आते, क्या हल्ला चल रहा है देखे तो सही। आते समय देखा, अरे पहले तो ये अकेले भजन करता था, पूरी की पूरी मंडली, सभी के सभी छात्रों को इसने बिगाड़ दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये बात यदि हिरण्यकश्यप जी को दूसरे कहीं से पता चल गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हम जाके स्वयं बता दें। वो स्वयं जाके हिरण्यकश्यप जी के पास बोलते हैं कि अजी सुनिए, आपके बच्चे ने तो पूरी पाठशाला बिगाड़ दी। पहले तो वो अकेले संकीर्तन इत्यादि करता था, भगवान की भक्ति करता था, अभी तो सभी छात्रों को उसने वैसा कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया। हिरण्यकश्यप आता है और कहता है, अरे सभी सृष्टि पे, स्वर्ग आदि सभी लोगों में मेरा शासन है, सभी देवता इत्यादि मेरी आज्ञा में वर्तित होते हैं, और तुम मेरे घर में रहते हुए मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मेरे शत्रु की गुणगान, उसकी वाहवाही कर रहे हो। तुम बड़े उद्दंड हो गए, तुम्हें दंड देना आवश्यक। किसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो, किसके बल पे तुम इतना निर्भय हो? प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं पिताजी, पूरा जगत तो भगवान के बल पे चल रहा है, आपको भी वही बल दे रहा है और मुझे भी वही बल दे रहा है। मेरा बल तो मेरे तपोबल से है, उस भगवान का क्या संबंध? अच्छा, उसके बल से है ना, कहाँ रहते हैं भगवान बताओ तुम्हारे? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपने गलत प्रश्न पूछा। यह प्रश्न नहीं हो सकता कि भगवान कहाँ है बताओ। यह प्रश्न हो सकता है कि भगवान कहाँ नहीं है बताओ। सर्वत्र चराचर कण कण में वो व्याप्त है। अरे सर्वत्र व्याप्त है तो दिखते क्यों नहीं?
पिताजी आप प्रेम से पुकारे वो दी जाएगी। क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान है? पिताजी सर्वत्र जो भगवान है वो खंबे में क्यों नहीं होगी? अच्छा देखता हूं। ऐसा कह के खंबे में जोरदार प्रहार किया और जैसे ही खंबे में प्रहार किया जोरदार विशाल आवाज हुई और वहां से उग्र रूप में भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। नीचे का देह मनुष्य का है, ऊपर का मुख सिंह का है। इस प्रकार से किसी ने स्वरूप वह देखा, न किसी ने वैसा स्वरूप सुना। इतना उग्र रूप वह प्रकट हो गया। जोर जोर से गर्जना करते हुए, सिंह की गर्जना, शेर की गर्जना करते हुए अट्टहास कर रहे हैं नृसिंह भगवान। सभी दिशाओं में दैत्यों को वह अट्टहास सुन के भयभीत हो रहे। हिरण्यकश्यप और देख के अचंभित रह गया। जो भी दैत्य सेना थी उसने उस नृसिंह स्वरूप पे आक्रमण किया क्षण भर में। जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर कीड़े मकोड़े लपेटते हैं और मर जाते हैं, उसी प्रकार सैन्य सब नष्ट हो गया। भगवान नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, उसे पकड़ के खींचते हुए उसके साथ युद्ध किया। युद्ध क्या खिलवाड़ था, उसका सब गर्भ चूर चूर कर दिया। दरवाजे के बाहर उसे लेके आए, बाहर और भीतर इसके बीच में जो चौखट थी वहां पे बैठ गए, अपने गोदी में सुला दिया और अपने तीव्र नखों से उसके पेट का विदारण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की। जो भी वर मांगे थे सभी वर अबाधित रख दिए। आकाश में न मरे, पाताल में न मरे, गोद में मरा। दिन में न मरे, रात में न मरे, शाम को मरा। अस्त्रों से न मरे, शस्त्रों से न मरे, नाखूनों से मरा। किसी जीव से न मरे, भगवान से मरा। उस नृसिंह को समाप्त कर दिया। उस नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त करके उसकी आंकड़ों की माला अपने गले में धारण कर दी। विकराल उनका मानो नृत्य हो रहा है। सभी लोग भयभीत हो रहे। सेना और आई, सभी सैनिकों को, दैत्य सैनिकों को नृसिंह भगवान ने नष्ट कर दिया और उन्मुक्त वहां पे मानो नृसिंह भगवान का तांडव चल रहा है। सभी देवता भयभीत हो गए। अरे अब ये हिरण्यकश्यप तो मर गया, पर भगवान शांत नहीं हो रहे, क्या करे? शांत नहीं हो रहे, उन्हें शांत किया जाए, नहीं तो अब ये हिरण्यकश्यप चला गया, दुष्ट सैनिक बन गए, अब ये सभी राज्य भी या नष्ट कर देंगे। इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें शांत करना चाहिए, पर शांत करना चाहिए तो करे तो कौन? देवताओं ने स्तुति की, भगवान शांत नहीं हुए। देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर सभी ने स्तुति की, फिर भी भगवान शांत नहीं हुए। देवताओं ने सोचा अजी पति कितना भी गुस्से में हो, पत्नी उसे शांत कर सकती है। देवताओं ने सोचा लक्ष्मी जी के पास जाए। लक्ष्मी जी ने भी कहा हाँ कोई चिंता की बात नहीं, मैं शांत कर देती, क्योंकि लक्ष्मी जी ने अभी तक जो स्वरूप देखा था वो शांताकारं भुजगशयन, बढ़िया शेषनाग पे सो रहे। लक्ष्मी जी वहां आई और दूर से देख के भयभीत हो गई। अरे साक्षात श्री प्रेषिता देवी। लक्ष्मी जी आई और यहां लिखा है कि वो शंकित हो गई कि वास्तव में यही है क्या? वो इतना उग्र रूप तो उनका कभी नहीं देखा था। लक्ष्मी जी भी डर के पीछे गई, बोला नहीं इस स्वरूप में उनके पास जाना ठीक नहीं, प्रेम से भी यदि पंजा धर दिया ना तो बड़ा महंगा पड़ जाए। कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें शांत करने के लिए। उग्र उनका रूप है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने छोटे 5 साल के प्रहलाद बालक को कहा बेटा जाओ। प्रहलाद जी महाराज निश्चल भाव से
भगवान नृसिंह के पास में गए। उग्र उनका स्वरूप है, अकराल विकराल उनका स्वरूप है, फिर भी उनके चरणों में जाके पड़े। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज चरणों में जाके पड़े, जिस प्रकार से रोता हुआ बालक मां के पास जाता है, दूध पीते हुए जैसे तुरंत शांत हो जाता है, वैसे उग्र रूपधारी भगवान नृसिंह तुरंत शांत हो, तुरंत शांत हो गए। और उनके पैर में कुछ था, उन्हें ध्यान नहीं आया। देखा तो कौन, प्रहलाद। जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, सब क्रोध चला गया और भगवान का वो उग्र स्वरूप भी विरुद्ध हो गया। भगवान नृसिंह छोटे बालक की तरह उस प्रहलाद से अब बात कर रहे हैं, कह रहे कि अरे प्रहलाद, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले भगवान, डरने की क्या बात है। जिस प्रकार से कोई शेरनी वह दहाड़ती है तो पूरा जंगल उसे डर जाता है, पर पूरा जंगल भले ही डरे और उस शेरनी के शावक उसके आसपास खेल रहे हैं। उन शेरनी के बालकों को, शावकों को पता है कि मां खूंखार हो सकती है और दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। वैसे भगवान, हमें पता है कि आप उग्र हो तो दुष्टों के लिए हो, सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। अच्छा प्रहलाद, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें ही देख रहा था, मैं तुम्हें ही खोज रहा था, तुम नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं उद्विग्न होकर इतना तिलमिला के क्रोधित हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है, हमें जो चीज चाहिए होती है वो दिखती नहीं, मिलती नहीं, इसलिए चिड़चिड़ापन हो जाता है। भगवान को भी भक्तों से मिलने के लिए भगवान भी लालायित होते हैं। जब भक्त नहीं दिखते ना, तो भगवान को भी छटपटाहट आती है, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
जगत भले ही भगवान के अधीन हो।